दोस्तों, आप सब ने इस बात पर गौर तो किया होगा कि हम सब की जिंदगी में कोई न कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके साथ हम काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। काम तो दूर की बात, हम तो उस इंसान की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। ये सीन सिर्फ मेरी और आपकी सोसाइटी में ही नहीं होता, बल्कि पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जिनकी एक दूसरे के साथ नहीं बनती और वो एक दूसरे के साथ ना ही तो काम करना पसंद करते हैं और ना ही उनकी शक्ल देखना गवारा करते हैं, और जब कभी मौका मिल जाए तो एक दूसरे की इंसल्ट करने में भी कमाल कर देते हैं। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो एक दूसरे के साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि इनमें से तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम भूखे रह लेंगे मगर इनके साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। नंबर 1, सारा खान एंड आगा अली। दोस्तों, हम सब ने एक लंबे अरसे तक इन दोनों को एक साथ देखा है, मगर बड़े ही अफसोस की बात कि इन दोनों के दरमियान अब ऐसी दुश्मनी है कि ये एक दूसरे को देखना तो दूर एक दूसरे पर थूकना भी पसंद नहीं करते। सारा खान और आगा अली की केमिस्ट्री को इतना ज्यादा पसंद किया जाता था कि लोग इन दोनों को कपल की सूरत में देखना चाहते थे, और फिर इन दोनों ने भी आवाम से कह दिया कि हम दोनों शादी करेंगे क्योंकि हम दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। मगर फिर खुदा ही जाने कि इन दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए और एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, और ये दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। सारा खान ने पाकिस्तानी सिंगर फलक शबीर से शादी कर ली, जबकि आगा अली ने हिना अल्ताफ से शादी कर ली। इन दोनों को डायरेक्टर ने एक प्रोजेक्ट दिया जिस पर इन दोनों ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम दोनों कभी भी एक साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे, चाहे हमें कितना ही लॉस क्यों न हो। यही वजह है कि ये दोनों अब एक साथ भी नहीं दिखाई देते, वरना ये दोनों पहले हर मौका पर साथ साथ दिखाई देते थे। नंबर 2, हमजा अली अब्बासी और सबा कमर। दोस्तों, हमजा अली अब्बासी और सबा कमर का शुमार भी उन पाकिस्तानी अदाकारों में होता है जिनकी पहले बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। इनकी दोस्ती को इंडस्ट्री में एक मिसाली दोस्ती भी माना जाता था और ये दोनों शादी भी करने वाले थे, मगर फिर हमजा अली अब्बासी दीन इस्लाम की तरफ आ गए और फिर इन्होंने सबा कमर को ये कहकर छोड़ दिया कि ये इंडस्ट्री की बोल्ड अदाकारों में से एक है और मैं इसके साथ शादी नहीं कर सका, जिस पर सबा कमर बहुत ज्यादा दुखी हुई। और शायद यही वजह है कि सबा कमर ने आज तक शादी न की, क्योंकि उनका कहना है कि मुझे जिससे मोहब्बत थी उसकी शादी हो चुकी है और अब मैं शादी नहीं करूंगी। हमजा अली अब्बासी ने सबा कमर के बारे में बहुत बुरा बोला, जिसके जवाब में सबा कमर ने हमजा अली अब्बासी को मर्दों की मीरा करार दिया और कहा कि ये वही लोग हैं जो पहले खुद गन फैलाते हैं और फिर इस्लाम की दावतें देना शुरू कर देते हैं। इन दोनों के दरमियान में जो कुछ भी था वो सब कुछ अवाम के सामने था, कोई चीज भी ढकी छुपी नहीं थी। हमजा अली अब्बासी और सबा कमर दोनों एक दूसरे में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, मगर फिर भी हमजा अली अब्बासी को सबा कमर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सबा कमर एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल खातून है, वो अलग बात है कि उनका स्टाइल बोल्ड है। इन दोनों के दरमियान पहले जितनी अच्छी दोस्ती होती थी अब उतनी ही ज्यादा नफरत हो चुकी है और ये दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 4, अली जफर और मीशा शफी। दोस्तों, पाकिस्तानी सुपर गुलकार अली जफर और मीशा शफी के ताल्लुकात किसी से भी ढके छुपे नहीं थे। इन दोनों की दोस्ती को इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छी और मिसाली दोस्ती मानी जाती थी, मगर फिर एक इंटरव्यू में मीशा शफी ने कहा कि अली जफर ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, जिस पर अली जफर बहुत ज्यादा गुस्से में आए और उन्होंने भी ट्वीट किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये गंदी औरत फेम हासिल करने के लिए मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है। जिस पर मीशा शफी ने कहा कि अपनी बकवास बंद करो, इस बारे में मेरे पास प्रूफ भी है। काफी अरसे तक इन दोनों के दरमियान इस बात को लेकर लड़ाई चलती रही, मगर हाल ही में फिर से इन दोनों के दरमियान इसी बात पर लड़ाई हो गई। मुख्तसर ये कि ये किस्सा तो काफी पुराना होने को है, मगर इन दोनों के दरमियान आज भी इसी पॉइंट को लेकर बहुत ज्यादा नफरत है। पहले ये दोनों ना सिर्फ एक साथ सिंगिंग किया करते थे बल्कि फिल्मों में भी एक साथ काम करते थे, मगर आज ये एक साथ काम तो दूर, जिस फंक्शन पर इनमें से कोई एक हो तो एक नहीं जाता। नंबर 5, फेरोज खान एंड सज्जल अली। दोस्तों, फेरोज खान और सज्जल अली के दरमियान ना सिर्फ अच्छी दोस्ती थी बल्कि इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी थी, और इन दोनों की मोहब्बत की शुरुआत इन दोनों के एक साथ काम करने से शुरू हुई थी। ये दोनों हर
हर मौका पर एक दूसरे के साथ ऐसे चिपटे होते थे कि लोग इनको कपल समझते थे और फिर ये दोनों खुद भी इंटरव्यू में कहते थे कि हमारी एंगेजमेंट हो गई है और हम जल्द ही शादी करेंगे। मगर फिर सजल अली ने एक इंडियन फिल्म साइन की जिस पर फिरोज खान बहुत ज्यादा गुस्सा हुए कि तुम ये फिल्म नहीं करोगी, और सजल अली ने फिरोज खान को इनकार कर दिया कि वो इंडिया में जरूर काम करेंगी और ऐसे इन दोनों के ताल्लुकात खराब हो गए। सजल अली का कहना है कि फिरोज खान एक बुज़दिल और कामज़र्फ आदमी है, इसने मुझ पर हाथ भी उठाया था और मैंने इसीलिए इसको छोड़ दिया, क्योंकि जो मर्द औरत पर हाथ उठाता है वो मर्द कहलाने के लायक नहीं होता। खुदा और मोहब्बत का सीजन 3 सजल अली को ऑफर किया गया था, जिस पर सजल अली ने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट में कभी भी काम नहीं करूंगी क्योंकि इसमें फिरोज खान शामिल है। नंबर 6 फवाद खान और बदर खलील। दोस्तों, मनी भट्ट और हिना अल्ताफ की तरह फवाद खान और बदर खलील के दरमियान भी बहुत ज्यादा नफरत है और इसकी वजह आज तक सामने न आ सकी कि ये दोनों एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। लक्स अवार्ड शो में फवाद खान को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया, जिस पर इन्होंने शर्त रखी कि ये सुल्तान सदीकी के साथ बैठेंगे, जबकि सुल्तान सदीकी के साथ बदर खलील बैठी थी। इंतजामिया ने फवाद खान को तरजीह दी, जिस पर बदर खलील नाराज होकर शो छोड़कर चली गई। नंबर 8 शान शाहिद और मावरा हुसैन। दोस्तों, शान शाहिद ने मावरा हुसैन के लिए अपनी नफरत का इजहार उस वक्त किया जब मावरा हुसैन ने इंडिया में काम किया। शान शाहिद ने एक ट्वीट किया और कहा कि जो अदाकार पाकिस्तान से जाकर इंडिया में काम करते हैं उनको पाकिस्तान से बैन कर देना चाहिए, और फिर इन्होंने स्पेशल हैशटैग मावरा हुसैन का लगाया था, जिस पर मावरा हुसैन बहुत ज्यादा गुस्से में आई और इन्होंने भी इनको बहुत ज्यादा बुरा भला कहा। और इस वक्त ये दोनों एक दूसरे को जलील करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। दोस्तों, इन सब अदाकारों में से आप इन अदाकारों को एक साथ काम करते हुए देखना पसंद करेंगे? कमेंट कर अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।